बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज जो शायर और सहाफ़ी अहमद फ़रहाद का केस है उसके मुतल्लिक़ बताएंगे और चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के आखिरकार अपने आर्डर पर अमल करवाने में कामयाब हो गए, वो क्या है और अगला हफ़्ता अहम क्यों होने जा रहा है। 28 तारीख को कौन सा केस है, 29 को किस केस का फ़ैसला है, 30 को कौन सा केस है और उसके बाद 3 जून को कौन सा केस है। ये मुकम्मल जो तफ़सीलात आपके साथ शेयर करते हैं और हो सकता है कि अगले हफ़्ते में 2 केसेस का फ़ैसला आ जाए जिनमें अभी बनी पीटे की गिरफ़्तारी है और उसके बाद वो हो सकता है रिहा भी हो जाए, ना भी हों तो किसी और केस में भी गिरफ़्तारी डाली जा सकती है। ये सारी तफ़सीलात आज आपके साथ हम इसी वीडियो में शेयर करते हैं। सबसे पहले तो आ जाते हैं लाहौर हाई कोर्ट वाली साइड पे, फिर वो हम जो अगला हफ़्ता अहम हो रहा है वो डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने जो ख़ुसूसी अदालतों में जजों की तैनाती थी, आखिरकार पंजाब हुकूमत ने वो घुटने टेक दिए। उन्होंने वो अब जो है वो अभी तक जो इतलात आ रही हैं कि वो तैनातियाँ हो गई हैं और चूँकि अगर वो तैनातियाँ ना होती तो 24 तारीख को जो है वज़ीर आला पंजाब को जो है चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने कहा था कि तलब करने का इंदिया दिया था। तो इस पर जो है वो अब अभी तक इतलात आ रही हैं कि वो तैनातियाँ जो जजों की हो गई हैं। इसके बाद आ जाते हैं जो अगला हफ़्ता अहम क्यों होने जा रहा है वो बताते हैं। और वो अगला हफ़्ता अहम इसलिए होने जा रहा है कि पहले तो 28 मई को आ जाते हैं हम। 28 मई को जो है वो साइफ़र केस के जो हतमी दलाइल होंगे और अदालत ने जो है कल कह दिया है कि यानी कि 28 मई बरोज़ मंगल जो 1 घंटा वो देंगे उनको प्रोसिक्यूटर एफआईए को और उसके बाद जो है 45 मिनट देंगे सलमान सफदर साहब को जो है वो दलाइल के लिए। और उस 28 मई को ही केस यानी कि 12:30 बजे शुरू होगा। कल की केस का जो समाअत हुई थी वो भी बड़ी अहम तरीन थी और उसमें एक हैरानगी वाली बात ये हुई कि जब एफआईए के प्रोसिक्यूटर ने कहा, हालांकि वो पहले इस सज़ा को जो है वो डिफेंड कर रहे थे कि ट्रायल सही हुआ है, हर चीज़ ओके हुई है, लेकिन कल जो है एक स्टेज पे आके उन्होंने कहा कि जो अगर अदालत समझती है कि शफाफ ट्रायल नहीं हुआ तो वो केस रिमांड बैक कर दे, यानी कि अदालत को दोबारा भेज दे कि केस को दोबारा ट्रायल करें और फिर इसका फ़ैसला दे। तो ये बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है और कल जो उन्होंने एफआईए के प्रोसिक्यूटर ने कहा, जब चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि आप चाहते हैं कि केस को रिमांड बैक कर दिया जाए, तो जो प्रोसिक्यूटर के थे उन्होंने कहा जी बिल्कुल, मैं भी यही कह रहा हूँ कि सर अगर आपको लगता है, अदालत को लगता है कि केस की तफ्तीश सही नहीं हुई है तो केस को जो है वो रिमांड बैक कर दिया जाए। तो इस पर जो है फिर वो अदालत ने कहा कि अब तो केस के जो हतमी मेरिट्स भी हो गए हैं और इस केस को जो काफ़ी डीपली जो है डिस्कस हुआ है और बहुत ज़्यादा डिस्कस हुआ है, लेकिन बज़ाहिर अब कहना कुछ कबल वक्त है, अभी जब फ़ैसला आएगा वो तो तब पता लगेगा। अब आते हैं 29 मई को। 29 मई को जो है वो होगा इसका इद्दत में निकाह का केस, इस केस का फ़ैसला। इस केस का फ़ैसला अदालत ने महफूज कर लिया है। जज शारख अरजमन साहब ने जो है इस केस का फ़ैसला महफूज कर लिया है और वो अब केस होगा, उस केस का फ़ैसला आएगा 29 मई को। उसके बाद आ जाते हैं अब 30 मई को, जो है 30 मई को जो है वो नैब तरमीम की जो कि इसकी समाअत है। और इस केस में बड़ी अहम चीज़ें हुई हैं कि इमरान खान ने एक तो तहरीरी दरख्वास्त दी है कि मैं ख़ुद अदालत में पेश होना चाहता हूँ और मुझे जो पेश होने की इजाज़त दी जाए। और उसके बाद जो आते हैं 30 मई को इसी में केस में जो है वो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने दरख्वास्त दी है कि नैब तरमीम की केस को जो है वो लाइव कवरेज दी जाए, यानी कि लाइव स्ट्रीम किया जाए जैसे बाकी केसेस जो थे इस तरह। अब देखते हैं, ये अदालत ने तय करना है कि वो केस को लाइव चलाते हैं या नहीं, लेकिन अभी तक जो इतलात हैं कि वो शायद ना भी चले, केस चल भी सकता है, तो कहना कुछ कबल वक्त है। अच्छा, इस चीज़ को मरीम नवाज़ साहिबा जो है कोर्ट रिपोर्टर है जियो न्यूज़ की, उन्होंने भी रिपोर्ट किया था कि वफाकी हुकूमत की इस्तदा पर जो है वो केस को लाइव स्ट्रीम नहीं किया गया था। तो ये थी जो अभी तक की अपडेट्स। और जो लाहौर हाई कोर्ट के जज तो वैसे ही वो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में जो है जजेस की तैनाती थी उसका थोड़ा मामला था। और उसके बाद आ जाते हैं अब अगला हफ़्ता 3 जून को जो है वो मखसूस नशिस्तों के मतलब जो है वो सुप्रीम कोर्ट में केस है। और जो गुज़िश्ता समाअत थी उस पर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो मखसूस नशिस्तें जो है वो बाकी जमातों को जो दी गई थी वो मुअत्तल करने का ऑर्डर किया था और वो मुअत्तल हो गई थी। अब देखते 3 जून को सुप्रीम कोर्ट क्या आगे इस केस की समाअत होती है। और आज एक बहुत अहम केस की समाअत है, वो वही जो शायर और सहाफ़ी थे अहमद फ़रहाद साहब, उनके केस की समाअत है और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब जो है इस केस की समाअत 11:15 बजे करेंगे।
तो अब देखते हैं कि जज केस अदालत क्या जो भी समाअत की तफसीलात होंगी वो हम आपके साथ अगली वीडियो में शेयर करेंगे। अभी जो समाअत शुरू नहीं हुई है, लिहाजा इसलिए जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी साहब की सरबराही में ये बेंच जो है एक रुकनी बेंच समाअत करेगा। और चूंकि अटारनी जनरल साहब ने जो है वो वक्त मांगा था कि मुझे जुम्मे तक हमें वक्त दे दिया जाएगा और इंशाल्लाह हम जो इसको बाजियाब करवा लेंगे। नाज़रीन, अभी तक के लिए इतनी, हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।